वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स अभी का वीडियो है जो आपने बहुत रिक्वेस्ट की है वो है 6 टके के यूट्यूबर्स एपिसोड 4। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। और 6 टके के यूट्यूबर में काफ़ी गैप आ गया था अलग अलग कारणों से, तो उसको पीछे रखते हुए हम लोग आपके लिए फिर से एक नई कड़ी लेकर आए हैं। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं, नमस्कार, और वैभव हैं। और आइए आरंभ करते हैं आज की चर्चा। काफ़ी कुछ बदल गया है सर जब से हमने ये किया है। बिल्कुल बिल्कुल। रजीम चेंजेस हो गए हैं। रजीम चेंज करना चाह रहे थे यहाँ पे औरंगजेब साहब, तो वो कर नहीं पाए। और फिर बाकी चीज़ भी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती ही जा रही। सबसे पहले तो आप दोनों एक एक कमेंट जो डीथ्रोन किया गया एक तरह से, साजिशन आपके जो मालिक थे एक टाइम, पैसा जहाँ से आपको आया करता था। मालिक हमारे आईएसआई के चीफ हैं, हमारे मालिक इमरान खान है ही नहीं। अच्छा, लेकिन हाँ, हम ही लोगों ने उनको वजीर आजम बनाया था पाकिस्तान का। तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं। अब देखिए, इमरान खान ने अपने आप को अल्लाह डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, अभी वैभव ने मुझे क्लिप दिखाई थी, और उस क्लिप को देख के मैं बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पे किसी ने पत्थर मार दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का एक लीडर एक हुजूम के सामने खड़ा है और कह रहा है कि जिस तरीके से, और ये क्लिप हम दिखा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिखाइएगा। इमरान खान ये कह रहा है कि जिस तरीके से अल्लाह ने हजरत मोहम्मद साहब को बोला था कि जाओ मेरा पैगाम ले जाओ लोगों के बीच में, उस तरीके से तुम मेरा पैगाम ले जाना। ये लोगों को बोल रहा है, पीटीआई के सपोर्टर्स को। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने भी बस आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। इस लेवल के आदमी को क्या आपको लगता है हम उसको हरा सकते हैं? हम उससे कुछ बातचीत कर सकते हैं? हम तो हारे हैं उसके सामने। वो मरियम नवाज ने कल एक जलसा कर रही थी, वो तो जलसे में कहती है कि इसको पागल खाने भेजो, जो पागल हो गया जी। उसने बोला है पागल को और पागल कर देगा। पागल करने कहते कि उसको पागल खाने भेजा तो ये पागलों को भी पागल कर देगा। इतना बड़ा वाला है। उधर का केजरीवाल है वो, मुझे लगता है। उसका भी बाप केजरीवाल इज अ वेरी श्रूड मैन। केजरीवाल आदमी पक्का है। केजरीवाल तेज है, ये पागल है। देखिए फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान एक्चुअली अपने आप को खुदा समझता है। जो उसने बोला है ना, वो झूठ नहीं बोल रहा। मतलब अपने हिसाब से वो झूठ नहीं बोल रहा। वो एक्चुअली अपने आप को खुदा समझता है। वो एक्चुअली सोचता है कि वो खुदा है और आसमान से वो लफ्ज आ रहे हैं नीचे जो पीटीआई वालों को आ रहे हैं। वो एक्चुअली समझता है। वो उसने बोला है सबके सामने, भाई हमने देखा। गधे वाली वीडियो नहीं देखी, फिर तो सर मैं दिखाती हूँ। अभी जो इमरान का एक और मतलब वीडियो भी आया था, और गधे वाला मैं क्या पूछना चाह रहा था, मैं भूल गधे वाला यार। कोई बात नहीं। अरे मैं उम्र के साथ ऐसा होता है। उमर के साथ होता है। मस्जिद नबवी में जो हुआ है कल, शाहजहान बुख्ती के बाल खींचे, वहां पे चोर चोर दुनिया भर के नारे, कुत्ते बिल्ली सब बुला रहे हैं उनको। मतलब ये सारे तो मतलब नबी की बनवाई हुई मस्जिद है। वो तो मतलब वो गुस्ताखे रसूल नहीं है। गुस्ताखे रसूल तो है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो बुख्ती के बाल खींचे ना वैभव, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम लोग वैसे ही लाइट माहौल रहता है 6 टके के यूट्यूबर में, लेकिन मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ। ये मोहम्मद साहब की बनाई हुई मस्जिद है, एंड आई थिंक पहली मक्का में बनाई थी, फिर नंबर 2 में ये बनाई थी मदीना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉफिट्स मॉस्क। अंग्रेजी में इसका अनुवाद जो है वो प्रॉफिट्स मॉस्क है। मैं यार ये कहता हूँ, पाकिस्तानियों को कुछ हजम ही नहीं होता यार। मतलब ये कुछ भी खिला दो इनको हजम नहीं होता। हर एक जगह की सैंक्टिटी होती है ना। हर एक जगह की सैंक्टिटी। आप मस्जिद के अंदर हैं, ठीक है, ठीक हो गया। आप किसी और मुल्क में, आप किसी कंट्री के गेस्ट हैं, राइट, वहां पे जाके ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि आप कौन से मस्जिद में हैं, रिलीजियस कंपाउंड में। आप कौन से मस्जिद में हैं? आप कोई साउथ पंजाब के, जनूबी पंजाब के किसी गांव के मस्जिद में नहीं है। यू आर इन द प्रॉफिट्स मॉस्क, यू आर इन मदीना। मतलब यार, आई एम अ नॉन मुस्लिम एंड आई एम अ वेरी प्राउड हिंदू।
और मुझे भी 1 मिनट के लिए मैंने भी सोचा यार कि मतलब इन्होंने खाली पूरी शर्म बेच खाई है, हमने भी यही सोचा, शर्म बेच खाई। हमें भी पता है मतलब कि दिस इज हाइट्स, ये मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि worship कोई के ऐसा, area में कैसे कैन यू होना इमेजिन कि चाहिए? कोई मतलब देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मंदिर में लोग जाते हैं, आप कभी सोच सकते हैं मंदिर के अंदर ऐसी मारपीट स्लोगन शाउटिंग मंदिर के अंदर? कभी नहीं। मंदिर के और अंदर मस्जिद नहीं के थे अंदर भी, मस्जिद के अंदर देखिए पाकिस्तान में ही होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि दुबई की मस्जिद में बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है? अभी पिछले महीने हुआ पेशावर में 70 लोग मरे। पेशावर भाई, पेशावर पाकिस्तान में तो होता है, वहां पे तो रस्म है। पाकिस्तान के अलावा अब आई डोंट नो यार, नहीं, वो मेरे ख्याल से मैं जो पूछना मदीना चाह के रहा था, अंदर बताना नहीं चाह रहा था, याद आ गया फट से हाँ, 5 बादाम खाए और दिमाग हाँ, याद आ गया, क्या वो बताओ? ये जादू टोना कर रहा था ना कुछ, ये अच्छा, कुछ और। उसकी बीवी करती थी, बीवी उसी के लिए करती थी। उसी के लिए करती थी, और अब सुनने में आया छोड़ दिया उसने। नहीं बीवी ने छोड़ दिया। इसका एक एक गॉसिप सब भाई के पास रहती है पाकिस्तान की ना, वो अच्छा शहबाज को देखा ना, अरे मैं बताता हूँ, सुनिए। की बात होता है। हाँ, अंदर तो हमारे जासूस घुसे। लाहौर में जमान पार्क के पास इनका तंग कर रहे हैं। घर है, इमरान खान का, जो उनके फादर का। आई एम अवेयर। हाँ, तो इनको क्या था, बेसिकली हिज फादर केम फ्रॉम लुधियाना, राइट? तो लुधियाना से गए थे, तो इनको सॉरी लुधियाना या जलंधर सम प्लेस। इमरान खान, हाँ, यार ये मियाँ वाली के नहीं है ये? एंसेस्टर इनका, मतलब वो पुश्तैनी घर है ना, मियाँ वाली। हाँ, His father was before independence. His father was here in either Ludhiana or Jalandhar. I'm not sure. one of the two India places से in Indian Punjab. In India. He was posted somewhere maybe. हाँ. हाँ, So हुआ ये कि इनका जो आबाई घर जो जमान पार्क वाला है, वहाँ पे ये जब शादी हुई इनकी तीसरी, तो अपना बुशरा बीबी गई वहाँ पे, पिंकी पीर ने। तो वहाँ पहुंची तो इनकी बहन रहती थी वहाँ, इमरान खान की। कहाँ? तो इंडिया इमरान के? खान की बहन ने देखा कि यहाँ पे जो उनकी सिस्टर है वो कब्जा करके बैठी हुई है, मतलब कब्जा क्या, मतलब वो शी यूज्ड टू लिव वहीं देयर। रह रही थी। हाँ, तो सबसे पहला तो उन्होंने काम किया कि सबसे पहले बहन को निकालो। तो बहन कैसे निकलेगी? तो बोला कि ये घर जो है ना, उसने बोला कि इस घर में जो है नहुसत का साया है, ठीक है? सबसे पहला उसने बोला इस घर में नहुसत का साया है और इस घर में जो है जादू टोना हुआ है। तो उसने पूछा इमरान खान ने कि फिर ये ठीक कैसे होगा? बोला ये पूरा घर गिराना पड़ेगा। कहता पूरा घर गिराना पड़ेगा? बोलती है हाँ। तो गिराना पड़ेगा, ये फिर से बनेगा तो इसमें से नहुसत चली जाएगी। तो बोलते ठीक है, तो अब घर गिरेगा तो पहले तुम निकलोगे तब तो गिरेगा वो। तो वो निकल गए, उसकी बहन और उसके बच्चे, पूरा घर गिरवाया, उसको दोबारा बनवाया। और ये स्टोरी जो है, मतलब ये उसकी जो बहन का जो लड़का है, उसने, एक जर्नलिस्ट है हमारे पाकिस्तान में, उनको खुद बताई ये बात। और बोले कि जब हम गए, जब कल शादी को जब मैं पहली बार बनी काला गया उनसे मिलने के लिए मामू से, तो बोले कि चलो मैं घर में गया तो देख रहा हूँ कहीं बेड के किनारे जो है वो बकरे की सींग बांधी हुई है, कहीं गेट के ऊपर कुछ और टांगा हुआ है। छत पे गया तो छत पे जाकर के देखा तो वहां पे जो है कि मतलब एक ड्रम में भर के कच्चा गोश्त रखा हुआ है छत के ऊपर। और मतलब जो बातें होती है ना कि ये जो कि काला जादू वाले जो करते मतलब बोले कि यार वो पूरे गए, वो घर में जाओगे तो जैसे लगेगा ना कि मतलब किसी तिलिस्मी दुनिया में आ गए, कुछ नॉर्मल है ही नहीं उस घर के अंदर। अलिफ ले लो। हाँ। और जो शहबाज शरीफ ने कहा था कि करीब टनों के हिसाब से मुर्गियां जलाई जा रही थी जब कॉन्फिडेंस ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था। यार सुनो, मैं एक बात बताता हूँ, तो नहीं फिर भी ये फोन को अगर मैं सोचूं इमरान खान की तरह, अगर मैं फोन को घिसूं, हाँ, तो क्या इसके अंदर से इमरान निकलेगा? निकल सकता है ना? हुकुम करें मेरे आका। अभी तो इमरान को ये खुद काम ही हो जीने की सकता है, लेकिन इसके आवश्यकता लिए है। आपको जो है कि ताउन करना पड़ेगा पिंकी पिन्नी के साथ, पिंकी वही पिन्नी करके के दे साथ सकती है। हाँ, हाँ, तो बताइए क्या कह रहे थे, फिर क्या हुआ? तो उसने मतलब ये आप जो बात हो रही थी ना, तो बात कहानी ये है कि भाई मतलब वो मतलब सबसे बड़ी बात ये सारी की सारी चीजें जो है ना इस्लाम में वो बैंड है, हराम है। हराम है, शिर्क है ये। हाँ। नहीं तो जिस इस्लाम का अल्लाह खुद इमरान है उसमें अलाउड होगा नहीं ये? वो तो नया वो तो इस्लाम कह ही रहा है है। ना। भाई उसने कहा है, उसके पैगंबरात छोड़े जा चुके हैं अब।
मतलब घूम रहे होंगे, उसका पैगाम हमारे तक भी आएंगे। अशोक ने जैसे अपने लौंडों को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने, तो उसका निकले। अच्छा, ये महाराजा अशोक की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कौन अशोक है यार? नोएडा में तो नहीं रहता है वो अशोक मीट वाला जहाँ पे हमको जाना मटन का। चक्रवर्ती सम्राट अशोक हमारे पटना के थे। प्रीतम वो कहीं और है वो। हाँ, आप बता रहे थे वो देसी घी में बनाता है वो। हाँ, अशोक मीट वाला ना। यार मैंने भी फूड में उसमें देखा, मैं फॉलो करता हूँ एक दो लोगों को। तो यार मैं बता रहा हूँ वो चलेंगे यार वहाँ पे, देखते हैं क्या चलेंगे। इस बार कैमरा लेके चलेंगे। कैमरा लेके चलेंगे, पहले परमिशन ले लेंगे, है ना? परमिशन तो लेना ही पड़ेगा। परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना कैमरा खोल दीजिएगा। परमिशन लेंगे उससे, चलेंगे परमिशन। लेकिन आप सर ये बताइए, सबसे बड़ी चीज ये देखिए कि आप चलिए रिजीम चेंज तो हो गया, हाँ, आईएसआई सोती रह गई। सीआईए आ करके पाकिस्तान में रिजीम चेंज करके चली गई। अच्छा, सीआईए ने चेंज की? आईएसआई क्या कर रही थी? आईएसआई नंबर 1 है। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मेरी एजेंसी में आईएसआई का हूँ, जो मेरी एजेंसी वो नंबर 1 है। हमें छोटी छोटी चीजों पर नहीं, हम जब करते हैं रिजीम चेंज, हम सीधा अमेरिका में करते हैं। रिजीम चेंज होता क्या है? रिजीम चेंज ऐसा है कि जैसे हमने डोनाल्ड ट्रंप को हरा के हमने जो बाइडेन लगा दिया वहां, हमारी मर्जी से हुआ, ठीक है? तो जैसे आईएसआई ने बदलवाया था जो बाइडेन को लगा दिया। अब जिस दिन आईएसआई को पसंद है, क्योंकि वो देखिए नंबर 1 है। पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आईएसआई ने कुछ करा? नहीं करा ना। पाकिस्तान के अंदर रोज दहशतगर्दों के अटैक हो रहे हैं, बलोच फ्रीडम फाइटर्स रोज ठोक रहे हैं, कुछ करा आईएसआई ने? नहीं करा। इमरान खान की सरकार गिरा दी, कुछ करा? नहीं करा। क्योंकि छोटे लेवल पे आईएसआई खेलता नहीं। हमारी एजेंसी जो है, जो मेरी एजेंसी छोटे हल्के काम नहीं करती। तो सर मोदी योगी क्यों नहीं हटा रही हैं लोग? यार देखो, इंडिया भी उनके हिसाब से छोटा है, शी जिनपिंग भी छोटा है, उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, अमेरिका में। जब बाइडेन, जो बंदे ने बाइडेन और ट्रंप के बीच में लड़वा के ट्रंप को हटा दिया, बाइडेन को लिया है, आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान में पड़? मैं सोच रहा था भी वही चुनाव हर साल 5 होता है, ये कुछ उधर से पैसा आ जाता है इधर। तो रिजीम चेंज आपके यहाँ योगी को तो वैसे भी ट्राई नहीं करेंगे। योगी बुलडोजर इस्लामाबाद में पहल लेगा। योगी अलग लेवल का आदमी, हम लोग को पता है कि कहाँ पे हाथ रखना है। अमेरिका में डिबेट होगी, CNN पे, फॉक्स न्यूज पे डिबेट होगी, यूपी में डिबेट थोड़ा ना होगी। योगी जी भेजेंगे अपना, जाओ सेना सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से होगा। योगी जी की सेना है गोरखपुर वाली, वो पहुंच जाएगी बिल्कुल। योगी जी वही ऐलान करके जाएंगे ना, मैं आ रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, और तब तक सारे झंडे उतार के रखना, मतलब मैं पता होगा तुम्हें। लेकिन आपको दुख नहीं हुआ कि मतलब आपके बॉस जो थे, जिन्होंने आपको बेसिकली रिक्रूट किया था, फैज हमीद साहब, उनको उठा के पेशावर फेंक दिया, उसके बाद नए बंदे को लाए, उसने आकर के सीआईए के साथ मिलकर रिजीम चेंज कर दिया। अभी इमरान खान कह रहे थे ना कि जिससे गलती हुई है उसका भी जो इजाला कर लो, और उसका इस तरह से है कि अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा हूँ और नए इलेक्शन करा दो। तो मतलब धमकी भी दे रहे हैं वो, मतलब आपके फौज के सरबराह को धमकी दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, फौज के सरबराह गए थे हेलीकॉप्टर लेके, जो खास समय पता लगाया कि बनीगाला में लैंड हुआ, और एक ब्रिगेडियर साहब ने कॉलर पकड़ा और फौज के सरबराह ने थप्पड़ मारा। अब फौज के सरबराह ने मारा, किसी और ने मारा नहीं पता, पर इमरान कुटा था। क्योंकि हमारे सुपर बॉस कौन है? मेरे सुपर बॉस खास तौर से, आपको पता है मेरा नाम मेजर गुलाम अली है, यू नो वेरी वेल। गौरव आर्या एक फेक नेम है, छद नाम है, हाँ, एक ऐसे ही बदला हुआ नाम है, सुडोनिम टाइम है, सुरक्षा के कारणों से। और जो मेरा अट्टा बाजार में आईएसआई का ऑफिस है, मैं उधर बैठ के मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। मैंने बॉस से पूछा, अपने सुपर बॉस से, जनरल बाजवा से, मैंने बोला सर अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने बोला वालेकुम अस्सलाम। मैंने बोला सर एक बात बताइए, इमरान खान का क्या बना? उन्होंने बना क्या, कोरमा बना साले का। हम गए हेलीकॉप्टर लेकर, 3 थप्पड़ जड़े उसके, रात को नो कॉन्फिडेंस मोशन 12 बजे उसने करा। तो इमरान खान कुटा है, हमारे सुपर बॉस ने कूटा है उसको, है ना। और हमारा क्या है, देखिए फैज हमीद हम, देखिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी तो जो वफादारी है कुर्सी के साथ है, शख्स के साथ नहीं है। फैज हमीद साहब जब तक थे वो हमारे बॉस थे, अब हमारे बॉस दूसरे हो गए। आप मतलब डीप स्टेट हैं? हम डीप स्टेट, आई एम पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। जब पाकिस्तानी कहते हैं गोज आउट ऑफ पावर, हाँ, जब पाकिस्तानी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, हाँ, they are basically saying मेजर गुलाम अली, I am the one who knocks at 3 AM कि बेबी
Here I am. हाँ तो वो है। बाजवा साहब तो अभी कह रहे थे ना कि बाजवा मेट सम स्टूडेंट्स, तो उनसे मीटिंग थी, तो उनसे मीटिंग हो गई, तो उसके बाद उनकी कुछ जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग थी। अच्छा। तो वो जर्नलिस्ट पहुंचे सहाफियों के साथ। तो सहाफियों से मीटिंग में तो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं डेली, एंड आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, मैंने उनको साफ कर दिया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, आप छोड़ दीजिए। तो कह रहे हैं मुझे व्हाट्सएप भेज रहे थे डेली, मैंने फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अब मेरे रिश्तेदारों को भेजते हैं पकड़ के रोज, कि कभी मेरे कोई खालू आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कि खान साहब को वापस ले आए, खान साहब को वापस ले आए। मैं कहा भाई आप हम न्यूट्रल हो गए। चीफ का भी खालू, ही इज द फर्स्ट खालू ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट खालू, जैसे फर्स्ट लेडी होती हो, बाजवा साहब का जो खालू होगा वो चीफ खालू है। खालू क्या छोटी बात थोड़ा ना, कोई रिश्ता खालू एंड चीफ। लेकिन अगर आपको दुख नहीं होता इमरान खान को इस कंडीशन में देख करके, मतलब कहाँ वो चले फिरौन नमक बना हुआ छिड़को। था और कहाँ भी कंटेनर में चढ़ा हुआ है। वो अभी भी फिरौन बना हुआ है। हाँ। वो अभी भी फिरौन बना हुआ है। मैं एक बात बताता हूँ, देखो इमरान खान एक बेसिक चीज भूल गया पाकिस्तान में, कि पापा से पंगे नहीं लेना है। पाकिस्तान का एक ही पापा है, वो है आर्मी चीफ। अच्छा, मैं ये देखता हूँ कि इमरान खान भूल कैसे जाता है कि उसको पावर में लेकर कौन आया। भाई हमारे सुपर बॉस तो लेकर आए पावर में, फैज हमीद साहब जो हमारे बॉस हुआ करते थे पहले, हमारे साबिक बॉस, और अभी आर्मी चीफ यही तो लेकर आए थे। तो अंग्रेजी में कहते हैं बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। वो इमरान खान ने जो करा है, इसलिए मैं कहता हूँ फोन को घिसो, इसमें से खान निकलेगा, देख लेना, घिस के देखो फोन को, इसमें से खान निकलेगा, खान फारेगा। खान ने अपने आप को अल्लाह डिक्लेयर। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, और जिस तरह से रोस्टिंग हो रही है ना, और रोस्टिंग में क्या खुद को बना के अपनी इस वजह से दिखा रहे हैं जैसे खुद ही उनके एक मतलब पार्ट ऑफ है पाकिस्तान के, और रोस्ट कर रहे हैं। और ये शुरू से इन्होंने जो पहले 2 किए थे 6 टके के वाले, उसमें भी इन्होंने तब से वही शुरू किया हुआ है। तो मजेदार है। और मैं पहले भी आपसे शेयर किया, जिस तरह से गप्पे मारते हैं ना मेरे पापा और बाकी, जब और इन पापा के फ्रेंड्स एयरफोर्स के और सब मिल जाते हैं ना, उनकी भी जो बातें होती है ना बिल्कुल इसी स्टाइल की हुआ करती थी। कहीं पार्टी में मिलने, कहीं शादी पे मिलने, वहां बैठ के उनका ग्रुप वो बैठा होता था, वहां पे ये बैठे होते थे, दूसरी साइड मम्मी लोग बैठे होते थे। अब बाकी बच्चे तो अपनी मम्मियों के साइड जाते थे, मैं जाती थी पापा और अंकलों की साइड बैठने, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल ऐसी मजेदार होती थी। एक दूसरे के साथ इसी तरह से बात करके बोलना ये है, जैसे ये बात कर रहे हैं ना कि भाई वो है, और हंसते थे फिर मजाक उड़ाकर। तो बिल्कुल वही कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रोस्ट किया है। और हैरानी मुझे पता है क्या होगी सुन के, कि इमरान खान की जो बीवी थी या है, अब पता नहीं, कह रहे छोड़ के चली गई, उसने वाकई में जब नो कॉन्फिडेंस मोशन था तो पता नहीं कितने मुर्गियां बोली थी कि बकरे बोले थे जलाए। और कह रहे हैं कि उन्हीं के जो बहन का बेटा था, जब वो वहां इनके घर गया है तो वो हैरान हो रहा था देख के कि क्या अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। और कह रहे हैं कि पता नहीं कि ड्रम भर के पता नहीं क्या किसका रॉ मीट पड़ा है, और पता नहीं किसी के दांत या पता नहीं क्या क्या चीजें बोल रहे थे। मतलब उस टाइप का ब्लैक मैजिक का या काला जादू पे इतना विश्वास हो रहा था। और मेन हैरानी की बात है कि भाई इनके रिलीजन में इसको जो है गलत माना जाता है, और ये सब कर रहे हैं किस वे, कौन से। उसके बाद रिजल्ट कोई नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया, वही तो, इसीलिए वो छोड़ के चली गई होंगी। जो भी मतलब बात हुई होगी ये होगा कि देखो तुम्हारे साथ में था और ये सब तुमने किया, उसके बावजूद में हार गया, तो मतलब तुम्हारे ये ब्लैक मैजिक से कुछ भी नहीं था ही नहीं, वो सब बेकार के थे। और लोगों को पता लग जाए तो वो भी ये कहेंगे कि आपने रिलीजन के हिसाब से काम भी नहीं किया। हाँ, और वो काफी मतलब उसी की बात करें, रिजीम चेंज की बात करें तो जो हो गया सो हो गया। और जैसे कह रहे हैं अभी भी लोग बोल रहे हैं कि मिस्टर इमरान खान को वापस लाइए, और मिस्टर इमरान खान अब अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान में। अब ये पता नहीं है, जैसे नॉर्मली पहले होता था कि जो भी बंदा अपनी कुर्सी से जाता था तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कंप्लेंट जाती थी, करप्शन की जाती थी, कुछ ना कुछ जाती थी, फिर उसे पकड़ लेते थे, जेल में डाल देते थे, फिर कोर्ट केस होते थे, फिर वो भाग जाता था बंदा, फिर भागने का वापस आता था। मतलब ये हर, तो पता नहीं इमरान खान के साथ क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बेस तो क्रिएट हो गया है कि भैया गाड़ी लेके चले गए हैं, और कितनी जो गिफ्टें मिली हुई हैं प्राइम मिनिस्टर के टाइम की, वो भी साथ में ले गए हैं। ऐसे लगता है कि करेक्टली स्पीकिंग आप वो गिफ्टें रख नहीं सकते हो, वो कोई खाना होता है। तो देखते हैं कि करप्शन के चार्जेस आते नहीं आते, ऐसा कुछ होता नहीं होता
कि वही हिस्ट्री रिपीट होती नहीं होती, मगर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान अपने तरफ से पूरी कोशिश करें इलेक्शंस के लिए, क्योंकि वे अगले साल इलेक्शंस आएंगे तो वो रेडी हो रहे हैं इलेक्शंस के लिए कि फिर जब जीत जाऊंगा मैं, तो देखते हैं क्या होता है। मगर काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी ये इनडायरेक्टली बातें कर रहे थे, वेरी नाइस। हाँ, मज़ेदार थी बातें। और जिस तरह से रोस्टिंग हो रही है ना ये इमरान खान की, और खासकर जो है फोन को करके घिसके देखना, आज मैंने भी देखना है घिसके निकलते हैं इमरान खान की नहीं। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।